बस्तर की हाई प्रोफाइल सीट कोंडागांव और कोंडागांव में दो फेमस चेहरे हैं। एक चेहरे से मुलाकात हो चुकी है, एक चेहरा अभी हमारे साथ है जो है मोहन मरकाम। 3 साल संगठन के मुखिया रहे और 3 महीने मंत्री पद मिल गया। इसे शुरुआत करते हैं और इनसे समझते हैं। देखिए, एक ही टर्म में दो दो जिम्मेदारियां छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ को समझने का प्रयास किया, संगठन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया और मेरे कार्यकाल में सभी हम चुनाव जीते और इस बार मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, इसलिए मंत्रिमंडल के रूप में मुझे 3 महीने का काम करने का मौका मिला। संगठन में भी और सरकार में दोनों का अनुभव भविष्य में मुझे काम आएगा। दोनों का अनुभव आपने कहा काम आएगा, लेकिन आप अध्यक्ष रहे, इसको लेकर कई लोगों का मत था कि अभी रहने दीजिए, सब अच्छा चल रहा है, आप ना हटे। लेकिन उसके पीछे भी तमाम तरह की राजनीति अंदर ही अंदर चलने लगी कि अब मरकाम जी नहीं रहने चाहिए, जबकि आपका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 था। नहीं, देखिए, जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद पार्टी और हाईकमान अलग जिम्मेदारी, अलग भूमिका में मुझे जिम्मेदारी की। चुनाव के मुहाने पर जरूरत थी। नहीं, देखिए, अब क्षेत्र को भी देखना था क्योंकि चुनाव था, तो एक मंत्री के रूप में मैंने क्षेत्र को भी समय दिया और आज लगातार क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मुझे भी चुनाव लड़ना था। तो स्वाभाविक है, मंत्री के रूप में क्षेत्र में आया तो लोगों में एक जबरदस्त उत्साह है कि हमारे बीच का व्यक्ति मंत्री बना है, तो स्वाभाविक है उसका लाभ भी मुझे चुनाव में मिलेगा। दोनों में से कौन सा कार्यकाल बेहतर रहा? दोनों कार्यकाल मेरे लिए बेहतर है। वन अधिकार पट्टा के लिए हमने पहल किया और सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग को हमने पट्टा दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने नहीं दिया। हमने शहर में राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा दिया, जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। हम स्थानीय स्तर पर भी भर्तियां शुरू की। बस्तर फाइटर में 300 से अधिक यहीं के युवक युवतियों को हमने पुलिस में भर्ती की, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के युवा युवतियों को नौकरी लगती थी। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इसमें दिखा। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। लेकिन आरोप आप पे लग गए। हम लता हुसैन जी से बात कर रहे थे तो स्थानीय रोजगार का मुद्दा आया कि यहाँ के लोगों छोड़ सबको रोजगार दे दिया गया, बाहर से इंपोर्ट कर दिए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेता माननीय लता हुसैन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 15 सालों में उनकी सरकार थी, कितने लोगों को रोजगार दिया? आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रदेशों के युवाओं को नौकरी लगता था। हमारी सरकार तो स्थानीय लोगों को 300 से अधिक पुलिसकर्मी में हमने स्थानीय स्तर पर भर्ती किया। उसके बारे में माननीय लता हुसैन जी मैडम क्या कहेंगी? कितनी लंबी फेहरिस्त है जिसको लेकर आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं कि हाँ ये हमारी उपलब्धि है, ये हमने किया है? हमने मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज, लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि हमने इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया। आज कोंडागांव शहर हो, ग्रामीण क्षेत्रों हो, हर क्षेत्रों को सड़क से, मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं दिखती थी। आज कोंडागांव का तस्वीर और तकदीर हमने बदलने का प्रयास किया। आज हर कोई जानता है और देखता भी है कि हमारी सरकार आने के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद, इस क्षेत्र का बहुत तेज गति से विकास हुआ है। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर बहुत विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि अब ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई कह रहा है यहाँ के लोगों को लाभ ही नहीं मिलेगा। हम कल कुछ लोगों से बात कर रहे थे जिनके मन में अभी भी शंका है कि ये जा किस दिशा में रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद पहला कारखाना 140 करोड़ रुपए का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट हमने किया, जिसमें एथेनॉल बनेगा। कोंडागांव जिले के 65,000 किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा है क्योंकि यहाँ के दवाई दे दिया कीजिए ना, पेट दर्द होता है तो। नहीं, देखिए,
देखिए हमने तो दवाई 2 बार से दे दी है, बाहर का रास्ता दिखा दिया, तीसरी बार भी हम दवाई देने जा रहे हैं, तो जी फिर हमेशा के लिए वो दवाई काम कर जाएगा। हमेशा के लिए दवाई काम करेगी। एक शंका है यहाँ के मतदाता, यहाँ के युवाओं के बीच में कि जो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, वो शायद लगा देते हैं। आप आज अश्योर करेंगे कि यदि सब सही रहा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए बड़े पद होते हैं जो इंजीनियर के, टेक्नीशियंस के, उसके लिए तो बाहर से ही बुलाना पड़ेगा। उस प्लांट को, इतनी बड़ी प्लांट को चलाने के लिए टेक्निकल की तो आवश्यकता पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर जो छोटे पद होंगे, हमने तो पहले से इंटरव्यू के माध्यम से हमने स्थानीय स्तर पर भी वहाँ के लोगों को हमने भर्ती करना शुरू कर दिया है। हम कोशिश करेंगे जो नीचे के पोस्ट हैं वो स्थानीय स्तर पर होंगे। अगर कोई टेक्निकल ITI या जो किए हैं वो तो स्वाभाविक है, वो पात्र होंगे तो उनको नौकरी लगेगा, स्वाभाविक है। हम कोशिश करें कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। हम कल कुछ मार्केट में लोकलाइट जो कोर मतदाता होते हैं जो वोट करने आते हैं उनसे जब बात कर रहे थे तो वहाँ बात करके समझ आया कि टक्कर कांटे की लग रही है। ये कितना कांटा है बीच में? नहीं देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, हम किसी को कमजोर नहीं आंकते। तो मैं चौथी बार माननीय लता उसेंडी के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। हर चुनाव टक्कर तो है, हम किसी को आंक नहीं थे। हम हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पे फिर से कोंडागांव विधानसभा पता करेंगे। फिर से जाएंगे कोंडागांव से इतर अधे चलते हैं तो बड़े बड़े नेता इस बार बस्तर में हैं। आप पूर्व हो गए, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, दादी कवासी लखमा हैं, विक्रम मंडावी हैं, ये बड़े बड़े चेहरे बनते चले जा रहे हैं, वो भी दूसरी बार के हैं। आप लंबे समय से लड़, क्या लगता है यदि मौका लगा तो इन सारे लोगों में कौन इस बार भूपेश मंत्रिमंडल की बाजी मारेगा? देखिए मंत्रिमंडल का लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहिए उनका विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार है। धीरे धीरे नारा बदल गया, पहले था भूपेश है तो भरोसा है, फिर अब कांग्रेस सरकार बरकरार, भरोसा बरकरार। ये क्यों हो गया? नहीं देखिए, आज छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, समझ रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने जो काम किया है, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। हमारी सरकार की उपलब्धियों के दम पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार तो बन नहीं है, तो स्वाभाविक है सरकार का नाम तो आएगा। सरकार बनेगा तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल साहब बनेंगे मुख्यमंत्री। चर्चा बहुत जोरों पर है नगरनार प्लांट की, और नगरनार प्लांट की जब चर्चा आती है तो देश के प्रधानमंत्री बयान दे देते हैं, आपकी सरकार, आप लोग बयान दे देते हैं कि वे लोग निजीकरण करने जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हमें दे दीजिए। ये विरोधाभास क्यों है उसको लेकर? देखिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब, माननीय अमित शाह साहब के दोनों के बयान में विरोधाभास है। माननीय अमित शाह साहब कहते हैं कि नगरनार हम भी बिकने नहीं देंगे, जबकि उसको प्राइवेट करने के लिए लिस्टिंग कर दिया गया है और उनको बोली भी लगा दिया गया है। तो पहले तो माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी साहब उनको क्लियर करना चाहिए वो क्या कर रखना क्या चाहते हैं। हमारी सरकार ने तो कही है अगर बेचना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ सरकार खरीदना चाहेगी, क्योंकि नगरनार स्टील प्लांट को इसलिए बनाया गया, वहाँ के लोगों से जमीन लिया गया तो उनको विश्वास दिलाया गया कि हम सरकारी उपक्रम की कंपनी है, वो यहाँ के लोगों को रोजगार देगी। मगर अब नगरनार स्टील प्लांट के बहाने उसमें भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है, मगर उसके मंसूबे हम पूरे होने नहीं देंगे। एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आपका जवाब जरूर चाहूँगा कि बस्तर का एक रसूख परिवार है, कर्मा परिवार। कुछ दिन पहले अभी प्रत्याशी हैं छविंद्र कर्मा, उनका एक बयान आया कि यदि मुझे मौका मिला और हमारी सरकार आई तो सलवा जुड़ुम 2 की तैयारी की जाएगी या उस दिशा में सोचा जाएगा। क्या लगता है कि जरूरत है और इस तरह के बयानों की जरूरत है? नहीं देखिए, क्या बयान दिए हैं इसके बारे में मैंने सुना नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि आप जिन पदों पे रहे हैं, मैं इसलिए मैंने रिएक्शन इसलिए चाह रहा हूँ कि इस तरह के बयान क्या आने चाहिए। नहीं, जब मैं उस बयान के बारे में कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तो उस बारे में कोई बयान देना मेरा औचित्यहीन होगा, ऐसा मुझे लगता है। विक्रम मंडावी के एक बहुत करीबी हैं, ये सवाल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप 3 साल संगठन में रहे तो आपसे बेहतर समझ पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। विक्रम मंडावी के बहुत करीबी थे, उनको जिला बदर कर दिया गया। आपकी सरकार में 2 व्यक्तियों के करीबी ये दूसरे व्यक्ति हो गए। एक कोरबा में हुआ करता था
यहाँ भी हो गया। क्या जानकारी है और क्या जरूरत थी ऐसा करने की, वो भी चुनाव के मुहाने पर? नहीं, देखिए इसके बारे में मुझे जानकारी कि मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, रात को 11 बजे वापस आता हूँ, तो क्या हो रहा है इधर उनसे दूर गांव के बीच में, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई मोहन मरकाम को दोबारा विधानसभा भेजे तो ऐसा क्या खास वो कर रहे हैं या ऐसा क्या खास करेंगे जो दोबारा मौका दिया जाए? ये जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास किए हैं, इसलिए जनता तीसरी बार यहाँ से भेजना चाहेगी और हमें उम्मीद है जनता का जनादेश हमें मिलेगा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मोहन मरकाम थे जो आश्वस्त हैं कि हमारा काम बोल रहा है और इस काम की बदौलत एक बार फिर हम विधानसभा पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।